खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 15 खवाजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में 4 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। DI खान में 9 मतलूब दहशतगर्दों को मार दिया गया। मिरानशाह में 6 खवाजी गोलियों से छलनी कर दी गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह मुतहरिक हैं। दाइश की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कार्रवाइयां और अफगान तालिबान की मुबैना मावनत खित्ते के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे की कोशिश के बावजूद दाइश खुरासान को शदीद धचका पहुंचा। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की आला कारकर्दगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासानी के बैरूनी ऑपरेशन ब्रांच को नाकाम बना दिया। मुतअद्दिद अहम दहशतगर्द गिरफ्तार किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफा तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दौरा अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इंक़िलाब। किसानों को एक छत तले ज़रूरी सहूलियात फराम करने का मंसूबा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का चोलिस्तान में आगाज़ हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत की काविशों को, कामयाबियों को सराहा। कहा, पंजाब मुल्क का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा हैं। चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा किसानों की तरक्की के नए सफर का आगाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। कहा कि ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फरोग का इनकलाब है। मरियम नवाज ने शोहरा के बच्चों और गाजियों को अराजी अलॉटमेंट की दस्तावेजात भी दिए। ज़राअत के शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। मरियम नवाज ज़राअत की तरक्की के हवाले से मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक़ किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार अजला में मास्टर प्लान बनाए। आज पानी बचाएंगे तो कल हमारे ही काम आएगा। ज़राई शोबे से वाबस्ता 60% लोगों का ज़रिया माश लाइव स्टॉक है। पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। मरियम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान कहती हैं कि किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का प्रोग्राम शुरू किया गया। पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान के तलबा को बैरुल तालीम के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। इम्तिहानी मराकिज़ में कैमरे नस्ब किए गए हैं। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन आपस में लड़ पड़े। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिरने से बाजू पर चोट आई। जेल अमले ने फौरी मुदाखलत करके दोनों को एक दूसरे से अलग करवा दिया। शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान हाथापाई। शुएब शाहीन ने बानी PTI से शिकायत कर दी। हाथों पर लगे जख्म भी बानी PTI को दिखा दिए। बानी PTI का वाक़े पर अफसोस का इजहार। सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी बोले, शुएब शाहीन TV प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया पर मुझे टारगेट करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती का नाम ECL, PCL और PNI लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया गया। आजम सवाती के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी के खिलाफ केस में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार को सिर्फ मुकदमात में नामजद होने पर दीगर बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त गुजार तमाम मुकदमात में जमानतों पर हैं। बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत दी जाए।
PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। ATC लाहौर में 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद के मुकदमात में मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समात। पुलिस ने थाना इस्लामपुरा के मुकदमात में रिपोर्ट पेश कर दी। आइंदा समात पर दलाइल तलब। थाना मस्ती गेट और लारी अड्डा के मुकदमात में भी रिपोर्ट तलब। अदालत समात 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एक माह के दौरान सूबे भर में 1765 मुकदमात निपटाए गए। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंचेस की जनवरी 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। जनवरी में 2 रुकनी आईनी बेंचेस ने 1545, सिंगल बेंचेस ने 220 मुकदमात फैसले सुनाए। कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास में मुकदमात सुनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD की मुलाकात। IFC के जारी और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम। IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की डिजिटलाइजेशन की जा रही है, इन कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। IMF के वफ़द का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल। मिशन की गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक तशख़ीसी जायजा मुकम्मल कर लिया गया। चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। मालियाती गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर, इंसदाद बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी हुक्काम की इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनाए जाने वाले मैकेनिज्म पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ़द को मशकूक मालियाती तरसीलात ज़र की निगरानी, रिपोर्टिंग और तहकीकात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF के मुतालबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की माशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ़द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारियां। शहबाज शरीफ ने PIA की निशकारी के हवाले से वजारत ख़जाना, वजारत निशकारी और PIA हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। डिफेंस में नौजवान मुस्तफा आमिर के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। उर्मगान के घर पर कालीन पर लगा खून मुस्तफा की वालिदा के DNA से मैच कर गया। मुल्जिम शिराज ने दौरान तफ्तीश बताया कि 3 घंटे तक मुस्तफा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DNA की हतमी रिपोर्ट आइंदा चंद रोज में पुलिस को मिल जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस की समात। मुल्जिम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध काबीना ने सूबाई सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सरकारी नौकरियों पर पाबंदी थी, जिसके बायस ये फैसला किया गया। फैसले का इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं किया जाएगा। सरकारी मुलाजमत की हद अब 33 साल मुकर्रर कर दी गई है। अस्पतालों को जदीद इंटरनेशनल रेडियोलॉजी यूनिट से आरास्ता करना ज़रूरी है। सेहत के शोबे के लिए सिंध हुकूमत ने कई इक़दाम शुरू किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने सिंध हेल्थ प्रोग्राम को वसअत दी। दूर दराज के इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स टेली मेडिसिन फराम कर रहे हैं। सेहत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए भी काम जारी है। पीर से असलहे की नुमाइश पर गिरफ्तारी होगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की बेजब्तगी पीर से फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वही शोरूम से बाहर निकाली जाएगी। हादसे का शिकार या फायरिंग से जख्मी शख्स के इलाज के अखराजात सिंध हुकूमत अदा करेगी। कोई बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हुकूमत सिंध का फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिंध भर में MCI सेंटर के क़याम को तेज करने की हिदायत। हैवी गाड़ियों, डंपर्स, ट्रक, बसें और ट्रेलर्स के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार।
सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में 4 मकामात पर MVI सेंटर्स कायम किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। मलिर एक्सप्रेस वे को पोर्ट तक तोसी देने पर काम जारी है। मलिर एक्सप्रेस वे पर हैवी ट्रैफिक चलने से शहर पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। मेयर कराची मुर्तजा वाब की इजलास में गुफ्तगू कहते हैं कि ट्रक होल्डिंग एरिया बनाने के हक में हूँ। एरिया के लिए KMC हर ताउन फराहम करेगी। पूरे शहर से हैवी ट्रैफिक गुजरती है लेकिन KMC को कोई रेवेन्यू नहीं दिया जाता। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। मिशाल मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय फौज और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां कश्मीरियों की खून की प्यासी हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी के साथ अदालती दहशतगर्दी भी हो रही है। सिंध में ज़ायरीन की 2 बसों का हादसा, 16 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। नवाबशाह में ज़ायरीन की वैन और ट्रेलर्स में तसादुम, 6 अफराद जान की बाजी हार कर 10 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहराह पर ज़ायरीन को ले जाने वाली कोच उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का शिकार मुसाफिर कोच पंजाब से सेवन जा रही थी। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। आइंदा 15 रोज के लिए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। मुतालिका हुक्काम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर ₹2.49 ₹9.11 तक करने की कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर ₹2.49 कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹9.11 फी लीटर तक कमी मुतवक्किल है। सोने की फी तोला कीमत में कमी आ गई। फी तोला सोना 4,700 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 3,01,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,430 रुपए कम होकर $2,58,487 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने का भाव $50 कम होकर $2,883 फी औंस पर आ गया। गज़ा जंगबंदी मुआहरे के तहत मजीद 3 इसराइली अरगमाली रिहा कर दिए गए। हमास ने इसराइली अरगमालियों को खान यूनुस में करीब के दौरान रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस के एहलकार ने अरगमालियों की रिहाई की दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए। मुआहदे के तहत इसराइली अरगमाली के बदले 369 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्किल है। मोदी ट्रंप मुलाकात भी कुछ न कर सकी। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम सैकड़ों भारतीय बेदखल। 120 गैर कानूनी मुकीम भारतीयों को लेकर खुसूसी परवाज आज रात भारत पहुंचेगी। 16 फरवरी को परवाज मजीद 157 तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डिपोर्ट अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी के जरिए अमेरिका में दाखिल हुए थे। यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब भी मैदान में आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन मुलाकात की मेजबानी पर आमादगी जाहिर कर चुके हैं। तर्जुमान सऊदी हुकूमत के मुताबिक हमारे लिए अमेरिकी और रूसी सदूर की मेजबानी बाइस मसरत है। यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन के लिए मुसालती कोशिशें भी जारी रखी जाएंगी। सऊदी वली अहद की क़यादत में यूक्रेन में अमन बहाल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल जारी। माहौलियाती एजेंसी के 388 मुलाजमीन बरतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती एजेंसी के 2 साल से कम अरसे के मुलाजमीन को निकाला गया। ट्रंप के आलमी फौजदारी अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पाबंदी लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। ऑर्डर से ICC अमले और अहल खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियां आयद होंगी। बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश सर्दी में इजाफा हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर की फिजा आज भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दे दी गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया।
पंजाब के अजला, भावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान में भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात, गुर्दनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा बरकरार होगा। चोलिस्तान में सजा इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली का मेला। इवेंट रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले ऊंचे नीचे सहराई टीलों पर फर्राटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां, 216 किलोमीटर का मुश्किल तरीन ट्रैक, ड्राइवर्स की महारत का कड़ा इम्तिहान। मुल्की और गैर मुल्की समेत खवातीन रेसर्स भी मुकाबले में शरीक। फाइनल मरहला कल से होगा। सह मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में कौमी टीम को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की एक नशर ले दी। सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर ली। कीवीज ने फाइनल में 243 रन का रन 5 विकेटों के नुकसान पर इंतहाई आसान तरीके से हासिल कर लिया। डैरल मिचेल 57, टॉम लेथम 56 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि बाबर आजम मुसलसल तीसरे मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम हो गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45, तैयब ताहिर ने 38 रन स्कोर किए। नसीम शाह 2, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में कुछ दिन बाकी। मेगा इवेंट का टीजर जारी। आईसीसी ने इनामी रकम का भी ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम 31 करोड़ रुपए वसूल करेगी। इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, पिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए कराची में तैयारियां जोरों शोर से जारी। नेशनल स्टेडियम ब्रांडिंग के लिए आईसीसी के हवाले कर दिया गया। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी तकाजों के हवाले से इंतजाम भी शुरू कर दिए। बैगी कैम, स्पाइडर कैम और हाई आई कैमरों की तनसीब की जाएगी। ऑफिशियल्स ने कमांड एंड कंट्रोल का जायजा भी लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा।